हेलो स्टूडेंट्स, मैं रीता त्रिवेदी मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये मेरा यूट्यूब पर पहला वीडियो है और ये जो चैप्टर है हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक वीणा का पहला चैप्टर है। ओके, तो इस चैप्टर को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। और तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और मेरे साथ सभी बच्चे इस कविता को अच्छे से रीड करेंगे। ओके। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। इस कविता के जो कवि हैं श्रीनाथ सिंह हैं और ये कवि हमें इस कविता के माध्यम से, जो कि ये कविता प्रकृति से संबंधित है, हमें क्या सीख देना चाह रहे हैं, हम इन पंक्तियों के माध्यम से समझेंगे। तो देखिए, फूलों से नित हंसना सीखो। नित का अर्थ होता है हमेशा। जिस तरह फूल हमेशा हमें खुश दिखाई देते हैं, यानी कि जब फूल खिल जाता है तो ऐसा लगता है जैसे वो हंस रहा हो, तो इसी तरीके से हमें फूल से क्या सीख लेना चाहिए कि जिस तरह फूल हमेशा खिला हुआ दिखता है, हंसता हुआ दिखता है, ऐसे ही हमें अपने जीवन में किसी भी परिस्थिति में दुखी नहीं होना चाहिए, हमेशा हंसते हुए रहना चाहिए। ठीक है, और परिस्थितियों का सामना करना चाहिए। अगली पंक्ति है भौरों से नित गाना। अब भौरे देखा होगा आपने बेटा, भौरा क्या होता है? भौरे की आवाज़ कैसी है? गुनगुन करता रहता है हमेशा वो, है ना। तो हमें भी भौरे अपनी मीठी आवाज़ में कैसे गाते हैं, तो हमें भी अपनी आवाज़ में अपनी आवाज़ कैसी रखनी चाहिए? भौरे की तरह मीठा रखना चाहिए और हमेशा भौरों की तरह खुश मिजाज रहना चाहिए, गुनगुनाते रहना चाहिए, है ना। तो भौरों से हमें क्या सीख मिली कि हमेशा अपनी वाणी को मीठा रखना चाहिए, हमेशा गुनगुनाते रहना चाहिए। अगली पंक्ति है तरु की झुकी डालियों से नित। तरु मतलब होता है बेटा पेड़। पेड़ आपने देखा होगा, ठीक है, पेड़। तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। तो तरु मतलब पेड़ या फिर वृक्ष। तो जिस तरह फलदार वृक्ष हमेशा झुका हुआ होता है, कहने का मतलब है कि जिस तरह फलदार वृक्ष झुका हुआ होता है, इसी तरीके से हमें भी अपने जीवन में हमेशा झुक कर रहना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए। और अगर हम अपने जीवन में सफल होते हैं तो हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए, हमेशा बड़ों का सम्मान करते हुए जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, अब अगली पंक्तियां हैं सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। इनका मतलब क्या हुआ इन पंक्तियों का? सीख हवा के झोंकों से लो। हवा हमेशा हल्की और नरम होती है, हमें भी अपने भावों को, अपने विचारों को कैसा रखना चाहिए? कोमल रखना चाहिए, मतलब अपनी वाणी में कोमलता लानी चाहिए। जिस तरह हवा का झोंका, यानी कि जो हवा होती है आगे स्पर्श करते हुए आगे बढ़ती जाती है, इसी तरीके से हमें अपने भावों को कोमल रखना चाहिए, अपने विचारों को अच्छा रखना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। दूध और पानी मिलकर एक हो जाते हैं, हमें भी सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। दूध और पानी से हमें क्या सीखना चाहिए कि हमें हमेशा सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए। ठीक है, अगली पंक्ति क्या कहती है? सूरज की किरणों से सीखो, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। यानी कि सूरज की किरणें, जब सूर्य उदय होता है तो सूर्य भगवान सबको जगाते हैं, मतलब सब देखते हैं कि सुबह हो गई और सूर्य निकल आया है, तो सभी लोग क्या होते हैं? जग जाते हैं, उठ जाते हैं। तो जिस तरह सूरज की किरणें सबको जगाती हैं, उसी तरह हमें भी दूसरों को प्रेरित करना चाहिए,
सबको अच्छे विचार देना चाहिए, सबको अच्छी बातें बताना चाहिए, है ना, ताकि वो भी अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। सूरज की तरह हमें सूरज जिस तरह सूरज हमें जगाता है, उसी तरह हमें भी लोगों को अच्छी अच्छी सीख देना चाहिए, सबको जगाना चाहिए। ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आगे की पंक्ति है, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। लता और पेड़, आपने देखा होगा जो लताएं होती हैं वो कैसे होती हैं, वो पेड़ों पर ऊपर जाते हुए, मतलब पेड़ से ऐसे लिपट जाती हैं, है ना। और मतलब लताएं पेड़ों के ऊपर ऐसे लिपट जाती हैं जैसे पेड़ों ने उनको गले लगा लिया हो। तो हमें भी अपने मित्रों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने सभी जनों के साथ अच्छा व्यवहार रखना चाहिए, सबको गले लगाना चाहिए, सबसे मित्रता का भाव रखना चाहिए और सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए। हमें सभी के साथ प्यार और सहयोग करना चाहिए। ये पंक्ति हमें ये सीख देती है। ठीक है। अगली पंक्ति है, दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। आपने बेटा देखा होगा दीपक, जो हम दीपक लगाते हैं घर में, जब हम दीपक को जलाते हैं तो क्या होता है, दीपक रोशनी प्रदान करता है। मतलब अगर उसे हम अंधेरे में जला दें तो वहाँ पर उजाला हो जाता है। तो इसी तरीके से जिस तरह दीपक अंधेरे को दूर करता है, उसी तरह हमें भी हमेशा सच्चाई की ओर बढ़ना चाहिए। जैसे दीपक अंधेरे को दूर करता है, उसी तरह हमें भी लोगों के जीवन के जो भी दुख हैं, जो भी दर्द हैं, जो भी परेशानी है, जितना हो सके हमें उनकी सहायता करनी चाहिए, उनके जीवन से अंधेरा दूर करना चाहिए। मतलब उनके जीवन में जो भी परेशानी है उनको हमें दूर करना चाहिए, सबकी सहायता करनी चाहिए। दीपक से हमें ये सीख मिलती है। अगली पंक्ति है, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। बेटा आपने देखा होगा पृथ्वी माता यानी धरती माता हमें क्या कुछ नहीं देती, सब कुछ देती हैं। ठीक है। पृथ्वी से हमें अन्न मिलता है, फल मिलते हैं, फूल मिलते हैं, खाद्य पदार्थ जो भी हम सब जिससे जीवन हमारा चल रहा है, सारी चीज़ें हमें पृथ्वी से ही प्रदान होती हैं। तो जिस तरह पृथ्वी मनुष्य की सेवा करती है, धरती माता हमारी सेवा करती है, उसी तरह हमें भी अपने जीवन में सबके प्रति अच्छे विचार लाने चाहिए, सबकी सच्ची सेवा करनी चाहिए। जितना भगवान ने आपको सक्षम बनाया है उसके उसी उसी हिसाब से आपको सबके लिए जितनी आप मदद हो सके सबकी मदद करनी चाहिए। पृथ्वी से हमें ये सीख मिलती है। ठीक है। आई होप समझ में आया होगा आपको। अगली पंक्ति है, जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे पर ही चढ़ना। जलधारा, आपने देखा होगा पानी की धारा हमेशा आगे बढ़ती रहती है, तो उसी तरह हमें भी जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है। जैसे जलधारा, जब जल का पानी जो बहता रहता है वो कितना मीठा होता है और पवित्र होता है और आगे नदियाँ बढ़ती जाती हैं, उसी तरह हमें जल की धारा की तरह अपने जीवन पथ में, अपने रास्ते में, अपनी डगर में, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगली पंक्ति है, और धुएं से सीखो हरदम, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे पर ही चढ़ना। आपने देखा होगा कि जब धुआं निकलता है तो ऊपर आसमान की ओर जाता है, ऊपर बढ़ता जाता है ना, ऊपर उठता है। तो हमेशा हमें भी चुनौतियों का सामना करना चाहिए और हमें भी हमेशा ऊंचाइयों को पाने की कोशिश करते रहना चाहिए। तो ये थी कविता, ये बहुत ही अच्छी कविता है। ठीक है बेटा, तो आई होप सभी को समझ में आई होगी। इस पंक्ति को, इन लाइनों को बहुत अच्छे से फिर से पढ़ना और वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं आपकी हिंदी टीचर रीता त्रिवेदी हूँ। और चलिए, तो
तो मिलते हैं फिर हमारे नेक्स्ट वीडियो में। इस पार्ट के हम उस नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, बाय बाय।